गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पोजीशन ऑफ वॉइड को, और पोजीशन ऑफ वॉइड में डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो शायद आपको याद होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 निकल के आए थे। टेट्राहेड्रल वॉइड उससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके थे हम, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने निकल के आए थे? 8। स्टूडेंट, पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने रेडियस रेशियो पर भी किया था, है ना। कुछ उसके हमने पॉइंट भी लिखवाए थे आपको, रेडियस रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी थे। पॉइंट ये था कि रेडियस ऑफ एनायन हमेशा ज़्यादा होता है रेडियस ऑफ कैटायन से, और शायद मैंने आपको ये भी बताया था कि रेडियस रेशियो कैलकुलेट कैसे करते हैं। थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ था इसके बारे में, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं रेडियस रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। शायद आपको पता होगा कैटायन का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, और एनायन का जो साइज होता है वो क्या होता है? ग्रेटर होता है। तो जो कैटायन है स्टूडेंट वो वॉइड में रहेगा, और एनायन है हमारा वो क्या करेगा? पैकिंग बनाएगा। एनायन हमेशा पैकिंग बनाएगा। इसके बाद हमें पैकिंग भी पढ़नी है। पैकिंग पहले पढ़ चुके हैं, इसके बाद अब हमें पढ़नी है क्रिस्टल्स, सम आयनिक क्रिस्टल्स, किस तरीके से कहाँ कहाँ हमारे कंपाउंड्स रहते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ। जो रेडियस रेशियो का बचा हुआ पार्ट था उसको आज फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख चुके थे रेडियस रेशियो के। क्या रेडियस रेशियो होता है, जो कि ओनली आयनिक कंपाउंड्स के लिए बताया गया था मैंने। आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन एनायन का रेशियो होता है रेडियस रेशियो। स्टूडेंट, 3 पॉइंट्स ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, ये 3 पॉइंट्स समझिए आप। जो आयनिक कंपाउंड्स होता है वो स्टेबिलिटी के लिए ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहला पॉइंट इसमें क्या कह रहा है स्टेबिलिटी के लिए? आप लोग तो जानते हो कि आयनिक कंपाउंड स्टेबल होते हैं, है ना। तो स्टेबिलिटी के लिए 3 पॉइंट समझिए थोड़ा सा क्या क्या कह रहे हैं तीनों पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन एज्यूम टू बी स्फेरिकल। ये तो आप जानते हैं, जो कैटायन होता है और एनायन होता है, एज्यूम किया है हम लोगों ने कि कैटायन और एनायन का जो शेप होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। अभी तक हम यूनिट सेल में, क्यूबिक यूनिट सेल में उसका जो क्यूब रखते थे तो स्फेरिकल क्यूब का रखते थे, 4/3 पाई आर क्यूब रखते थे। यहाँ देखिए, तो यहाँ से हमने स्फेरिकल इन द शेप एंड मस्ट बी टचिंग ईच। जो कैटायन और एनायन है वो एक दूसरे को टच करने चाहिए, एक दूसरे को टच करने चाहिए। सेकंड पॉइंट देखिए स्टूडेंट, एनायन जनरली विल नॉट टच टू एनोदर एनायन। एनायन दूसरे एनायन को टच नहीं करना चाहिए। अगर एक एनायन दूसरे एनायन को टच कर रहा है तो क्या होता है इससे? पता है क्या? कि एक एनायन दूसरे एनायन को टच करता है तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो एक एनायन दूसरे एनायन को टच नहीं करना चाहिए। क्लियर होगी बात? थर्ड देखिए, कैटायन मस्ट सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन एंड वाइस वर्सा। जो कैटायन होगा, स्मॉल साइज होगा कैटायन का, तो उस कैटायन को मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायन घेरे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एनायन उसको सराउंड कर रहे हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी सही होगी। ये सारे पॉइंट्स बनेंगे नहीं बनेंगे? तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयनिक कंपाउंड्स के लिए। चलिए बात कर लेता हूँ कैलकुलेट रेडियस रेशियो। कैलकुलेट रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने से पहले स्टूडेंट डिस्कस कर ले थोड़ा सा कि कौन पैकिंग बनाएगा और कौन पैकिंग नहीं बनाएगा। तो मैं बता रहा हूं आपको, जो एनायन होगा वो पैकिंग बनाएगा। किस टाइप की पैकिंग होगी? वो FCC पैकिंग होगी, फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग, FCCP
या FCP बोलते हैं उसको, और हमारी पैकिंग होगी CCP, HCP होगी। यही तो पैकिंग मैंने बताई थी आपको कि कौन टाइप की पैकिंग बनेगी, है ना। तो इसमें FCP थी कि FCC थी? FCC है स्टूडेंट, यहाँ पर FCP नहीं है, FCC। तो FCC पैकिंग होगी, CCP पैकिंग होगी, SCP पैकिंग। फेस सेंटर क्लोज्ड पैकिंग, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, यही सारी पैकिंग तो पढ़ी है ना हमने। और हमारा जो कैटायन होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा? वॉइड में प्रेजेंट होगा। कैसे? सपोज करो किस तरीके से, जैसे आप एक किसी दो चीज़ों को पैक कर रहे हैं, एक बॉक्स में पैक कर रहे हैं आपने एक लड्डू लिया और सुबह आपको बादाम और लड्डू पैक करके किसी को देना है ना, देना है आपको किसी को, लड्डू और बादाम पैक करके किसी को देना है। तो आप कैसे पैकिंग करेंगे उसकी? देखिए यहाँ पर ये जैसे बॉक्स है आपके पास, ये बॉक्स है, तो आप उसमें जो लड्डू होंगे वो इस तरीके से पैक करेंगे। समझना अच्छे से, गौर से देखना इसको। इसके बाद जो वॉइड आपको दिख रहा है स्टूडेंट, क्या वॉइड आपको नजर आ रहा है? ये वॉइड, ये जो वॉइड दिख रहा है आपको, ये जो वॉइड दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या करेंगे आप? बादाम को फिक्स कर देंगे तो उसकी पैकिंग हो जाएगी। तो एनायन पैकिंग बनाएगा FCC, CCP, SCP पैकिंग बनाएगा, और कैटायन क्या होगा हमारा? वॉइड में प्रेजेंट होगा। अच्छा स्टूडेंट, हम इसमें कैटायन जो एनायन और कैटायन लेंगे, हम इसमें किसी एक की साइज को फिक्स रखेंगे, दूसरे की साइज को वेरी कराएंगे। हम किसी एक की साइज को फिक्स रखेंगे और दूसरे की साइज को क्या कराएंगे? हम वेरी कराएंगे। तो कैसे? जैसे मैंने कैटायन की साइज को वेरी करा दिया, एनायन है, एनायन की साइज को मैंने फिक्स रखा, साइज को मैंने फिक्स रखा, और कैटायन की साइज को मैंने क्या करा दी है? वेरी। वेरी कराने का मतलब क्या है? कैसे कैलकुलेट होगी? देखिए समझिएगा अभी इसमें सारी कहानी। अब स्टूडेंट सपोज करो आप, ये मेरे पास एक छोटा सा मेरे पास कैटायन है। अब मुझे बताइए आप इसको कितने एनायन सराउंड कर पाएंगे? इस छोटे से कैटायन को कितने एनायन सराउंड कर पाएंगे? भाई जितनी छोटी साइज होगी उतने कम हमारे इसके एनायन आसपास सराउंड हो पाएंगे, तो स्टेबिलिटी भी लो हो जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो हो जाएगा। कैसा ही बोल रहा हूँ? सुनिए, देखिए मैं बनाता हूँ कितने एनायन इसको सराउंड कर पा रहे हैं भैया। 1 2, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 एनायन, ये कैटायन है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ कैटायन। ये क्या है हमारे पास? एनायन, ये एनायन है। तो इसमें क्या होगा स्टूडेंट? कम एनायन सराउंड कर पा रहे हैं तो स्टेबिलिटी भी लो होगी, नहीं होगी? स्टेबिलिटी लो होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर भी लो होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर लो। क्या क्लियर है बात? अब अगर मैं थोड़ा सा साइज को बढ़ा दूं, अगर मैं साइज को थोड़ा सा बढ़ा दूं, सपोज करो मैंने एनायन के कैटायन के साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे ही मैं इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो इसको 3 एनायन के एटम सराउंड कर पाएंगे। देखते हैं कैसे करेंगे सराउंड। अच्छा, थोड़ा इसमें बच्चों को थोड़ा सा लग रहा होगा सर इसमें तीसरा एटम इधर भी तो रख सकते हैं हम, है ना? ये दिमाग में बात चल रही होगी, तीसरा एटम इधर भी तो रख सकते हैं। अगर भाई तीसरा एटम इधर रखोगे तो ये वाला पॉइंट पढ़िए आप, क्या कह रहा है ये वाला सेकंड पॉइंट? एनायन जनरली विल नॉट टच टू अदर एनायन, एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए भैया। इधर एनायन तो एनायन टच करने लगे कि नहीं करने लगे, तो यहाँ तो हम इसको रख नहीं सकते एनायन को। बात क्लियर होगी ना? कई बच्चों के दिमाग में यही बात चल रही होगी सर यहाँ पर क्यों नहीं रख सकते, यहाँ पर क्यों नहीं रख सकते, जगह है तो। एनायन को एक दूसरे को टच करने लगते हैं तो वहाँ पर रिपल्सन शुरू हो जाता है। क्या बात क्लियर हो गई है? चलिएगा अब इसमें देखें हम तो एक इधर रख सकते हैं हम,
और एक इधर रख देते हैं। देखिए थोड़ा इस तरीके से रखते हैं। अगर आप इसको अपने आप से बनाने का प्रयास करें, अपने आप से बनाने का प्रयास करें आप, ये एक दूसरे को हल्का फुल्का अगर टच भी कर रहे हैं ना, तो आप ये मत कहना कि सर अभी आपने कहा था कि टच नहीं करने चाहिए। इतने कम मात्रा में, इतनी माइनर होती है इनकी टच करने की कि वो पता नहीं चलती है। बहुत ही कम मात्रा में दिखते हैं कि टच कर रहे हैं, उसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। तो भाई जितनी बड़ी साइज़ होती जाएगी, देखिए मैं और साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, इधर मैंने ये कर दी, इसकी साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ी होगी ना, ये मैंने साइज़ कर दी है, इतनी साइज़ है। अब बताइए इसको कितने, 1 2, अरे ये तो इसके अंदर ही चला गया सीधे ना भाई, अंदर मत जा किसी के, बाहर ही रहे, फायदा है। 2 ऐसे, 3 4 5 ऐसे टच कर, कहाँ टच कर रहे हैं एक दूसरे को, टच भी नहीं कर रहे हैं। साइज बढ़ती जाएगी, ज़्यादा एनाइन, तो ये कैटाइन है भाई, ये कैटाइन है, ये कैटाइन है, ये एनाइन, ये एनाइन, ये एनाइन। तो साइज जितनी बड़ी होगी उतने ज़्यादा एनाइन सराउंड करेंगे, और जितने ज़्यादा एनाइन सराउंड करेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना। जितने ज़्यादा एनाइन सराउंड करेंगे भाई ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर भी ज़्यादा होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या पढ़ा था आपने कि जितनी ज़्यादा कितने जो एटम टच कर रहे हैं, एक एटम को जितने एटम टच कर रहे हैं वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। यही चीज़ तो डिस्कस की थी ना हमने, किसको, जब कोऑर्डिनेशन नंबर को पढ़ रहे थे, जिसको नियरेस्ट नेबर्स बोला था हमने। क्या बोला था, नियरेस्ट नेबर्स। अच्छा चलिए समझते हैं थोड़ा सा कैसे कैलकुलेट करते हैं रेडियस रेशियो को। तो मैं क्या थोड़ा इतना साफ कर दूं, इसको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद मैं इसको थोड़ा साफ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एक चीज इधर स्टूडेंट, ये जो 2 एटम सराउंड कर रहे हैं इस कंडीशन को बोलते हैं लीनियर। अभी लिखवा दे दूंगा लीनियर, ये लीनियर कंडीशन है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल सिचुएशन, ये क्रिटिकल सिचुएशन है, ये लीनियर सिचुएशन है, ये भी नोट कर लें आप। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम कैलकुलेट करते हैं किस तरीके से रेडियस रेशियो कैलकुलेट करेंगे। साफ कर दूं इसे, हो गया होगा नोट। अच्छा चलिए इतना साफ कर दे रहा हूं मैं। यहाँ रेडियस रेशियो कैलकुलेट करते हैं, मान लो इतना कैलकुलेट, ये नोट लिखा रहने दो, ये बात तो नोट हो गई ना, किसी एक को फिक्स करना है। देखिए स्टूडेंट, ये मैंने थोड़ा सा कैटायन का साइज को बढ़ाया, ये कैटायन का साइज है ना, ये कैटायन का साइज है, और यहाँ पर एक एनायन इसको ऐसे सराउंड कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक एनायन इसको इस तरीके से सराउंड कर पाए, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। थोड़ा सा सही बना देते हैं गोला, एक इस तरह बना देते हैं, ये टच कर रहा है, और एक इस तरफ बना देते हैं, एक दूसरे को ये टच कर रहा है। तीनों एक दूसरे को टच तो नहीं कर रहे हैं ना, ऊपर ही बन सकता है, थोड़ा साइज बड़ा है, ऊपर ही बन सकता है, ऊपर ही बना सकते हैं आप, बना लेंगे। अच्छा देखिए, ये एनायन है, ये एनायन है, ये एनायन, ये कैटायन है, एनायन एनायन। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ से देखूँ, यहाँ से तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, यहाँ से अगर इन तीनों को मिलाऊंगा, अच्छे में अच्छे देखिए, पहले इसको तीनों को मिलाता हूँ, इसको ऊपर बना दूँ क्या, चलिए नीचे बना रहने दीजिए। इसको मिलाया, इसको इससे मिलाया, और इसको इससे मिलाया, तो आपको ये जो यहाँ पर एंगल बने दिख रहे हैं, वो सब के सब एंगल कितने के एंगल दिख रहे हैं, ये सब के सब एंगल आपको दिख रहे हैं 60 के। इसको सही से बना लीजिए, थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बना लेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा ये बनाया मैंने, ये इस तरीके से देखिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करना आपको, आराम से रिलैक्स माइंड के साथ ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है, अदरवाइज आप गलत कर जाएंगे। ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया, ये एनायन हो गया, एक एनायन ये हो गया, एक एनायन ये हो गया।
भाई इसको देखें, इसको देखें, इसको देखें, इस तरीके से चेक कर लें आप। इक्विलेटर एंगल जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आपको? कितने का एंगल बनेगा ये एंगल बनने वाला है हमारा 60 का। अच्छा, इसी में अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को देखूँ, थोड़ा गौर से देखिएगा आप। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को देखूँ, छोटी डिस्टेंस थोड़ा देख लेंगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी स्टूडेंट? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? r। तो पूरी डिस्टेंस देखो, मैं कैटायन की इसको मान रहा हूँ, जो कैटायन हमारा उसको स्मॉल r मान ले रहा हूँ, इसको कैपिटल R मान ले रहा हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे बनाऊँ तो कुछ ये बेस होगा, सॉरी ये बेस निकल के आएगा, और इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, और ये डिस्टेंस मैं छोटा वाला लिया है ट्राइंगल, ये बड़े वाले ट्राइंगल के अंदर मैंने एक छोटा सा ट्राइंगल लिया है, इस डिस्टेंस को ले रहा हूँ। ये साइज थोड़ी साइज बढ़ गई है, आप अपने आप से बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगी बात, है ना। जैसे इसमें देखें आप, ये साइज़ को ले लें हम, थोड़ी इस साइज़ को ले लें आप, तो एक ये साइज़, एक इसको इससे मिला देंगे, ये साइज इसको मिला दिया, है ना। तो ये पूरा एक ट्राइंगल दिखेगा, नहीं दिखेगा आपको? राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा। तो ये जो इतनी साइज जो ली है वो साइज कितनी है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। और नीचे वाली क्या साइज है? ये इसको मान लेते हैं हम कैपिटल R, है ही ना वो तो कैटायन। कैटायन की साइज को माना स्मॉल r, एनाइन की साइज को मान लिया हमने कैपिटल R। ये यहाँ तक की डिस्टेंस को माना मैंने कैपिटल R। गौर से देखना आप, ये डिस्टेंस जो बनी हुई है, ये डिस्टेंस इसके बाहर देख लो, ये डिस्टेंस और ये यहाँ से ये जो मिला हुआ है इसको देखें आप, है ना, इसको मिलाया मैंने और इसको इससे मिला दिया, तो ये पूरा 60-60 का होगा। अगर मैं इसी में आधा ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ? इसको ले रहा हूँ मैं, इसको, ये, तो इतनी डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल R मानी मैंने, और इतनी कितनी है? R, रेडियस है ना, रेडियस कैपिटल R और स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को मैंने माना कैपिटल R, वही मैंने बना दिया अलग से बेटा, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगर अब मैं इसको कैलकुलेट करूं तो पूरा ये कितना था हमारा? 60 का था, तो एक एंगल कितने का बचेगा? 30 का आधा कर दिया है, तो 30 का बचेगा नहीं बचेगा? अब आपने क्लास 10th में रिलेशन पढ़ा था, इसमें अगर आपको एक एंगल गिवन हो, दो साइड गिवन हो, तो कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं? ये क्या हमारा हाइपोटेनस है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है। तो हाइपोटेनस या बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? कॉस का रिलेशन हो क्या? कॉस का रिलेशन बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस 30, एंगल कितना दिया गया? 30, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब देखिएगा, कॉस 30 की वैल्यू आप लोगों को याद होगी, √3/2 होती है शायद, है ना, √3/2 रख ली इसकी वैल्यू, इक्वल्स टू बेस कितना है हमारा? कैपिटल R, और हाइपोटेनस क्या है? कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब भैया मुझे इस R की वैल्यू चाहिए, ये क्या होगा? माइनस होगा, है ना, ये माइनस में जाएगा R, और ये किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो इसको वैल्यू कैलकुलेट करते तो क्या आएगा? R इज इक्वल टू R माइनस √3/2 और R, ठीक है, इतना ही आएगा ना, और कुछ तो बचा नहीं है, √3/2 रख लिया है, चलिए इतना ही आ जाएगा, √3/2 R। अब यहाँ से अगर मैं R इज इक्वल टू R को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? 1 माइनस √3/2, यही बचेगा, नहीं बचेगा? अब भाई R अपॉन R का रेशियो, तो मल्टीपल के नंबर डिवाइड में आएगा, तो R अपॉन R का रेशियो आ गया। रेडियस रेशियो चाहिए ना हमें, तो रेडियस रेशियो में R अपॉन कैपिटल R आ गया। कैटायन टू एनायन का रेशियो है R अपॉन R, इसको अगर 1 माइनस √3/2 आप इसको सॉल्व करें, कितना आ रहा है? R अपॉन कैपिटल R की वैल्यू कितनी आएगी? 0.155 आएगी स्टूडेंट, ये आ रहा रेशियो 0.155। ये रेशियो निकल के आएगा, अपने आप से कैलकुलेट कर लेना। बस थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज नहीं होना आपको कि जो एनायन सराउंड कर रहे हैं, यहाँ पर 3 तरीके से 3 एटम सराउंड कर रहे हैं, और बड़ा बना देंगे तो 4 भी सराउंड कर जाएंगे, 5 भी सराउंड। जितने ज़्यादा एनायन सराउंड करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी स्टूडेंट? उसकी स्टेबिलिटी होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर हो गई है क्या? अगर क्लियर हो गई तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं कुछ आपको रिलेशन लिखवा देता हूँ, कौन कौन रिलेशन होगी, कौन कौन सी कंडीशन होगी। अगर 2 सराउंड कर रहे हैं तो उसकी कंडीशन क्या है? ओनली लीनियर।
3 कर रहे हैं तो क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी और आगे की सिचुएशन ही बता दे रहा हूँ अभी, जल्दी से नोट कीजिए इसको। नोट हो गया है, साफ कर दूं। अच्छा, रेडियस रेशियो कैलकुलेट करने वाला एक टेबल बना लेंगे आप मेरे साथ। उस टेबल में सारी चीज़ें गिवन रहेंगी आपको, कौन कौन सी कंडीशन होगी, कितना रेडियस रेशियो होगा, उसको शॉर्ट नोट में डालिए अपने आप और उसको थोड़ा सा याद कर लीजिए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी। वहाँ कैलकुलेट करने के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हमेशा इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। तो एक टेबल बना लेंगे, एनाइन टू कैटाइन, एनाइन टू कैटाइन, और ऊपर से लिख दूं एनाइन टू कैटाइन, इसको भी साफ कर दे रहा हूं। और यहां पर रेडियस रेशियो रेंज, रेडियस रेशियो रेंज, देखें फर्स्ट नंबर पे, फर्स्ट क्या था हमारा, लीनियर। फर्स्ट स्टूडेंट लीनियर, लीनियर में क्या था, रेडियस रेशियो आएगा हमारा 0 से बड़ा और रेडियस रेशियो आर 0.155 तक आएगा, ठीक है। सेकंड ट्राइएंगुलर, सेकंड है हमारा ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर में आएगा 0.155 इक्वल रेडियस रेशियो 225। थर्ड हमारा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा 0.225, रेडियस रेशियो 0.414। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल, 4 नंबर ऑक्टाहेड्रल 0.414, रेडियस रेशियो इक्वल का साइन है। सर इतना ना बताइए, क्लास 12th में पहुंच गए हम लोग। अच्छा देखिए 0.732। नेक्स्ट हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज्ड BCC, उसमें होगा 0.732 से रेडियस रेशियो 1 तक। ये रेडियस रेशियो याद रख लीजिए आप, इस रेडियस रेशियो की टेबल को बना लीजिए कहीं पर भी, और थोड़ा बहुत इसको फोकस करेंगे तो सबके सब रेडियस रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने बता दिया आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो उस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं रेडियस रेशियो को। जल्दी से नोट कीजिए आप इसको। फिर चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका समायनिक सॉलिड्स या क्रिस्टल्स बोलते हैं जिनको, समायनिक सॉलिड्स। साफ कर दें इसको। चलिए इसको भी साफ कर दे रहे हैं। टॉपिक आएगा समायनिक सॉलिड्स। हेडिंग लगाएं मेरे साथ, समायनिक सॉलिड्स, इसी को बोल देते हैं क्रिस्टल्स। देखिए स्टूडेंट, जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं हमारे दो तरीके से बनते हैं। आयनिक सॉलिड या आयनिक क्रिस्टल्स दो तरीके से बनते हैं, एक AB टाइप और एक होता है A2B या AB2, ठीक है ना, ये दो टाइप के बनेंगे।
तो आयनिक क्रिस्टल्स दो तरीके से होंगे, एक AB टाइप क्रिस्टल्स, AB टाइप क्रिस्टल्स, दूसरा होगा AB2 टाइप या BA2 टाइप, है ना, या लिखते हैं ऐसे A2B टाइप, A2B टाइप। ये हमें दो तरह के क्रिस्टल्स मिलेंगे। मतलब इसमें क्या होगा, 1:1 के रेशियो में रहेंगे कैटायन और एनायन। एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा, इनका रेशियो रहेगा कैटायन एनायन के रेशियो में। सेकंड AB टाइप में अगर कैटायन हमारा एक है और एनायन है, इसमें हमारे क्या हैं, दो हैं, कैटायन एक है और एनायन दो हैं। और हो सकता है इसमें कैटायन दो हों, रेशियो इनका कैटायन 2:1 के रेशियो में ना, तो कैटायन 2 होंगे और एनायन 1 होगा। क्या इतनी बात क्लियर है, कैटायन और एनायन की बात? अच्छा, इतनी बात क्लियर है तो हमें देखना है कि AB टाइप क्रिस्टल्स में कौन कौन से क्रिस्टल्स पढ़ने हैं हमें, और AB2 टाइप में कौन कौन पढ़ना है, और A2B टाइप में कौन कौन से क्रिस्टल्स पढ़ने हैं। तो स्टूडेंट AB टाइप में हमें क्रिस्टल्स पढ़ने हैं NaCl टाइप क्रिस्टल्स, NaCl टाइप क्रिस्टल्स, और इसमें पढ़ने हैं हमें इसमें NaCl भी आएगा और CS ना, CsCl2 और ZnS भी आ जाएगा इसमें, ZnS टाइप क्रिस्टल, और तीसरा हो जाएगा हमारा CsCl टाइप क्रिस्टल। ठीक है। अच्छा, अब AB2 टाइप में कौन पढ़ना है हमें? AB2 टाइप पढ़ना है CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड है ना, ये कैल्शियम फ्लोराइड टाइप क्रिस्टल। और स्टूडेंट A2B टाइप में हमें कौन सी क्रिस्टल्स पढ़नी है? A2B टाइप में पढ़ना है हमें Na2O है ना, सोडियम ऑक्साइड है, इनके नाम भी देंगे अभी हम, ठीक है, इनके नाम और कोई नाम होंगे, है ना। जिस फ्लोराइड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम एंटी फ्लोराइड, जिसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड, ठीक है, इसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं हम, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसको बोल देते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्लियर है? इसका नाम तो आप लोग जानते होंगे, सोडियम ऑक्साइड है। और ये चीज़ें हमें डिस्कस करेंगे कहाँ एनायन प्रेजेंट है, कहाँ कैटायन प्रेजेंट है। अगर सपोज करो मैं बात कर लूँ NaCl टाइप क्रिस्टल्स की, चाहिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इसका दे दिया है, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। NaCl टाइप क्रिस्टल्स को बनाएंगे, कहाँ हमारा Na प्रेजेंट होता है, कहाँ Cl प्रेजेंट होता है। ये तो जाहिर सी बात है, NaCl में Na हमारा क्या है, कैटायन, और NCl क्या हमारा एनायन। ये तो श्योर है कि हमारा Na कहाँ प्रेजेंट होगा, वॉइड में, Na कहाँ प्रेजेंट होगा, वॉइड में, और Cl कहाँ प्रेजेंट होगा, पैकिंग बनाएगा। Cl क्या बनाएगा, पैकिंग। अब इसमें हमें FCC टाइप पैकिंग बनानी है, तो ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉर्नर्स पर कितना कंट्रीब्यूशन रहता है ना, एजेस पर कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, बॉडी पर कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, इस चीज़ को तो बताने की जरूरत ही ना है बिल्कुल भी। तो देखेंगे किस तरीके की पैकिंग बनती है।
फिर इसके बाद देखेंगे CaCl2 की पैकिंग क्या है, क्या मतलब आखिरकार ज़रूरत क्या पड़ी, एक ही चीज़ की बना लेते, अलग अलग क्यों ज़रूरत पड़ी, NaCl ZnS और CaCl की ज़रूरत क्यों पड़ी अलग अलग, क्या एक ही साथ ही बना सकते थे उनको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।